हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेल्यूमन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम इनकम टैक्स जीएसटी अकाउंट से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। आप सभी को पता है भैया, आज बजट आया है और अकाउंटेंट भाइयों का चैनल है, तो बात करेंगे अकाउंटेंट की निगाह से बजट 2022 जीएसटी और इनकम टैक्स से कुछ बड़े बदलाव जो कि आपके बहुत काम के हैं। तो भैया मिस मत करना, प्यार से पूरी वीडियो को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अकाउंटेंटों के लिए स्पेशली, क्योंकि बात करेंगे जीएसटी और इनकम टैक्स से कुछ बड़े बड़े बदलाव की। तो भैया वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आम आदमी को क्या बेनिफिट हुआ है। तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि भैया नो चेंजेस इन इनकम टैक्स स्लैब। अब खुशी की बात है चाहे दुख की बात है, आप समझ लेना। बहरहाल इनकम टैक्स स्लैब के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है, कोई डिडक्शंस आपके नहीं बढ़ाए गए हैं। जो एज इट इज आपके फाइनेंशियल ईयर 21-22 में थे, वही फाइनेंशियल ईयर 22-23 में एप्लीकेबल रहेंगे। ओल्ड टैक्स एग्जाम और न्यू टैक्स एग्जाम दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे, और जो पहले स्लैब रेट थे वही स्लैब रेट आपके अब रहेंगे। तो किसी भी प्रकार का स्लैब रेट के अंदर कोई भी डिडक्शन आपको एडिशनल यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो ये बात हो गई सर आम आदमी की। इसके बाद बात करते हैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या चेंजेस आए हैं। तो भैया आम आदमी को बेनिफिट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, बट कॉर्पोरेट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी को यहाँ पे बेनिफिट देने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट को जो सरचार्ज देना पड़ता है 12% का, वो रिड्यूस करके सर 7% कर दिया गया है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो 18.5% पे करना था, उसको अब 50% कर दिया गया है। अब का मतलब क्या है सर, 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा। बजट फरवरी में आता है सर, 1 फरवरी 2022 को, मतलब 1 फरवरी को किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आता है, बट वो एप्लीकेबल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होता है। तो 1 अप्रैल 2022 से जो कॉर्पोरेट का सरचार्ज था 12% से रिड्यूस करके 7% कर दिया। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एएमटी जो है वो 18.5% से 15% कर दिया गया है। अगले बदलाव की बात करते हैं, और एक नया शब्द अब जो है सर वो आ गया आपके बीच में, वो है अपडेटेड रिटर्न। अगर आपने कोई भी रिटर्न को फाइल किया है, इनकम टैक्स की कोई रिटर्न को अगर आपने फाइल किया है, तो सर आप उसको रिवाइज की जगह अपडेट भी कर सकते हो 2 सालों तक। अगर आपने कोई रिटर्न फाइल कर दिया है, तो फाइल करने के बाद की कहानी है कि आप उस रिटर्न को रिवाइज की जगह अपडेट भी कर सकते हो। Provision to file an updated return will enable the assessee to declare income missed out earlier। मेन इसके पीछे का मोटिव जो है वो ये है कि भैया अगर तुम्हारी कोई इनकम डिस्क्लोज होने से रह गई है, तो उसको चुपचाप से डिस्क्लोज करते हुए टैक्स को पे कर दो। कैन बी फाइल्ड विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। जिस असेसमेंट ईयर की, जिस फाइनेंशियल ईयर की आपने रिटर्न फाइल की है, जिस असेसमेंट ईयर में आपने रिटर्न को फाइल किया है, 2 साल के अंदर, उसके आने वाले 2 साल के अंदर आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट कर सकते हो। रिवाइज की जगह आप अपडेट कर सकते हो। तो अपडेट एक नया वर्ड आपके पास आ गया है। इसके अलावा सर सेक्शन 206 ए बी एंड सेक्शन 206 डबल सी ए, जो कि बात करता है भैया कि आपको जो है टीडीएस जो है वो, और टीसीएस हायर साइड आपको जो है डिडक्ट करना होता है। 206 ए बी टीडीएस के लिए होता है, 206 डबल सी ए जो है वो टीसीएस के लिए होता है। जहां पर कुछ स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं, उनके लिए आपको जो है टीडीएस और टीसीएस हायर रेट पे फाइल करना होता है, हायर रेट पे आपको डिडक्ट और कलेक्ट करना होता है। उसके लिए जो स्पेसिफाइड पर्सन का जो मीनिंग जो वहां पे एक्सप्लेन किया गया था, पहले वो उसके अंदर 3 कंडीशंस आती थी। पहली कंडीशन ये थी कि उसने रिटर्न अपनी फाइल नहीं की हो 2 साल की। दूसरी कंडीशन आती थी कि उसने रिटर्न जो है कोई लेट फाइल नहीं की हो। और तीसरी उसमें कंडीशन आती थी कि उसका टीडीएस और टीसीएस जो है वो 50,000 से ज्यादा का उसका डिडक्ट हुआ हो या कलेक्ट हुआ हो। तो अब इसमें जो 2 साल का जो यहाँ पे क्लॉज था, वो 2 ईयर के क्लॉज को जो है वो कम करके 1 ईयर कर दिया गया है नॉन फाइलर ऑफ आईटीआर। अगर स्पेसिफाइड पर्सन की लिमिट को, जब स्पेसिफाइड पर्सन को हम काउंट करेंगे, तो उसमें जो पहले 2 ईयर का जो वर्ड था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपने 2 साल की रिटर्न फाइल नहीं की है और उसका टीडीएस और टीसीएस जो है वो 50,000 से ज्यादा है, तो अगर ये कंडीशन मीट आउट होती है तो आपको उसका टीडीएस और टीसीएस हायर साइड पे काटना है। हायर साइड पे काटना है। तो अब जो है वो 2 साल की जगह 1 साल वर्ड यूज कर दिया गया है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने 1 साल की रिटर्न फाइल नहीं की हो और उसका टीडीएस और टीसीएस 50,000 से ज्यादा हो, तो आप उस व्यक्ति का जो है वो टीडीएस और टीसीएस अगर आप कलेक्ट और डिडक्ट करते हो, तो वो हायर साइड करोगे। हायर साइड का मतलब है 5% या 20% का रेट आपका रहेगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है इनकम टैक्स के अंदर। इसके बाद भाई साहब क्रिप्टो करेंसी जो है, जो कि डिजिटल करेंसी बोला जा रहा है सर, डिजिटल एसेट्स बोला जा रहा है, वो सर टैक्स होगा 30% के हिसाब से। आरबीआई जो है फाइनेंशियल 22-23 में क्रिप्टो करेंसी को लीगल करेगी और वो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगी। उसके थ्रू उसमें जो भी ट्रांजेक्शन होंगे और कोई भी अगर आपको गेन होता है, तो वो सर 30% के हिसाब से आपका जो है टैक्स होगा। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ डिजिटल एसेट्स सच एज क्रिप्टो टू बी टैक्स एट 30%। नो डिडक्शन विल बी अलाउड।
एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ डिजिटल एसेट्स। कोई भी किसी भी तरीके का आपको यहाँ पे डिडक्शन अलाउ नहीं होगा, केवल और केवल जो है आपको यहाँ पे असेट्स को परचेज करने में जो आपने कॉस्टिंग जो एक्टिव करने में आपने जो कॉस्टिंग को पे करा है वो केवल आपको अलाउ होगी। किसी भी तरीके का अगर डिजिटल एसेट्स के अंदर आपको लॉस होता है तो वो सर सेट ऑफ नहीं कर सकते आप किसी भी अदर इनकम के साथ, केवल उसी डिजिटल एसेट्स की इनकम के साथ ही आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा टीडीएस एट द रेट ऑफ 1% भी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर आपने डिजिटल एसेट्स किसी को गिफ्टिंग की है तो वो भी सर रिसीवर के हैंड में जो है वो टैक्सेबल होगी। तो क्रिप्टो करेंसी एक नया वर्ड आपके बीच में आने वाला है। फाइनेंशियल 22-23 के अंदर आरबीआई इसको लॉन्च करेगी और वो टैक्स होगा 30% के हिसाब से। तो ये कुछ इनकम टैक्स के बड़े बदलाव थे। बात कर लेते हैं सर अब जीएसटी की। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। सबसे पहला चेंजेस है सर सेक्शन 16 के अंदर कुछ बदलाव करा गया है। इसके अकॉर्डिंगली जो हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की आईटीसी या पिछले फाइनेंशियल का कोई भी अमेंडमेंट, सेल, परचेज, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट से रिलेटेड कुछ भी जो होता था वो हम सितंबर तक कर सकते थे करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब वो सितंबर से बढ़ा के क्या कर दिया गया सर, अब वो सितंबर से बढ़ा के आपका नवंबर तक कर दिया गया। मतलब 2 महीने का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन और मिल गया है। अगर आपका कोई भी अमेंडमेंट पिछले फाइनेंशियल ईयर से है वो आप करंट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर की जगह नवंबर तक अब आप कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 महीने का आपको एक एक्स्ट्रा पीरियड और आपको मिल रहा है। तो ये अमेंड किया गया है सेक्शन 16 के अंदर, जो कि आप किसी भी तरीके का अमेंडमेंट, चाहे वो सेल का है, चाहे वो परचेज का है, चाहे कोई भी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की बात है, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर को आप करंट फाइनेंशियल ईयर में जो कि अभी तक सितंबर तक आप अमेंड कर सकते थे, अब वो आपका नवंबर तक हो गया है और दिसंबर आपका एनुअल रिटर्न होता है। तो इसी के मद्देनजर जो है आपके यहाँ पे डेट को थोड़ा सा और पीरियड को और आपको जो है यहाँ पे बेनिफिट दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सर सेक्शन 29 के अंदर कुछ अमेंड किया गया है। इसके अकॉर्डिंगली अगर कोई भी कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन अगर अपनी एनुअल रिटर्न जो है जिसकी डेट 30 अप्रैल होती है और वो उसको उसके बाद भी 3 महीने तक अगर फाइल नहीं करता तो उसका जीएसटी कैंसिल हो सकता है। और फॉर एनी अदर टैक्स पेयर के लिए ये पीरियड 6 मंथ है। तो सर यहाँ पर अब एनुअल रिटर्न को लेकर जो है गवर्नमेंट बहुत सख्त हो चुका है, डिपार्टमेंट बहुत सख्त हो चुका है। आपको एनुअल रिटर्न जो है वो टाइमली फाइल करना है। टाइमली के अलावा भी अगर कुछ पीरियड जैसे कि कंपोजिशन के लिए 3 मंथ और रेगुलर वालों के लिए 6 मंथ का पीरियड अगर आप तब भी नहीं कर सकते हो तो आपका जीएसटी कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर सेक्शन 38 के अंदर कुछ अमेंड आया गया है। तो भैया अब जो जीएसटीआर 2A और 2B जो अभी तक एक हेडिंग लिखी आती थी, हेडिंग का मतलब कि ये जीएसटीआर 2A और 2B किसके अंदर आते थे, इनवर्ट सप्लाई के अंदर आते थे। ठीक है, इनवर्ट सप्लाई की हेडिंग के अंदर आते थे। अब उस हेडिंग को थोड़ा सा चेंज करा गया है और उस हेडिंग की जगह पे अब जो हेडिंग यूज की जाएगी वो हेडिंग यूज की जाएगी कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अब ये सर हेडिंग को यूज कराएगा। पहले नॉर्मली इनवर्ट सप्लाई वर्ड का यूज कराता था, बट अब कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इस वर्ड का यूज कराया जाएगा। तो मेरे को जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स लगे अकाउंटेंट की निगाह से कि भाई इनकम टैक्स और जीएसटी में क्या चेंजेस है वो मैंने आपको बताया। आम आदमी के लिए कोई चेंजेस नहीं है, इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई चेंजेस नहीं करा गया है। इनकम टैक्स और जीएसटी में भी बेसिकली इनकम टैक्स में कोई खासा चेंजेस नहीं किया गया, जैसे कि कॉर्पोरेट और कोऑपरेटिव सोसाइटी उससे बहुत ज्यादा एक अकाउंटेंट को लेना देना कोई खासा होता नहीं है। और अगर जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है थोड़ा सा चेंजेस है, जैसे कि आपका जीएसटी में जो भी बदलाव होते हैं, जो भी आपको अपनी ट्रांजेक्शन्स में जो भी चेंजेस करने होते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर के, वो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर तक करते हो। वहाँ पे आपको 2 महीने के एडिशनल पीरियड और मिल रहा है, नवंबर तक का पीरियड आपको मिल रहा है। और इसके अलावा कोई खासा चेंज मेरे को यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। एक इंपॉर्टेंट चेंज हो रहा है कि एनुअल रिटर्न अपने टाइम से फाइल करो, अगर टाइम से फाइल नहीं करते हो तो जीएसटी कैंसिल होने की भी उम्मीद है। बाकी इसके अलावा 2 और 2B की हेडिंग को चेंज कर दिया है, उससे कोई खासा फर्क पड़ता नहीं है। आपको वीडियो कैसा लगा सर जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।